कोई लौटा दे मुझे वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। हुसैन, सावन के पहले दिन की अगर बात की जाए यानी कि आज, आपको बचपन क्यों याद आ रहा है? बचपन से बहुत कुछ जुड़ा है ज्योत्सना। सावन तो बचपन की याद बिल्कुल से ताज़ा कर देता है। मॉनसून में वो बारिश में भीगना, पानी में कागज़ की नाव चलाना, नेचर के करीब एक अलग सा ही सुकून मिलता था, क्योंकि इस महीने में गर्मी से राहत तो मिलती है, पूरी कायनात की खूबसूरती भी ऐसा लगता है छलक छलक करके निकल करके सामने आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो इसलिए क्योंकि बारिश की बूंदों से पेड़ पौधे धुल जाते हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है, लश ग्रीन, और यही हरियाली आंखों को सुकून देती है। पूजा की जरूरत भी है ज्योत्सना, क्योंकि बढ़ते स्क्रीन टाइम ने आंखों पर प्रेशर बढ़ा दिया है। छोटे छोटे बच्चों को मोटा मोटा चश्मा चढ़ा दिया है। देखिए, बारिश की वजह से होने वाली हरियाली तो आंखों को सुकून देती है, आंखों को अच्छी लगती है, लेकिन ये मौसम आंखों के लिए उतना खतरनाक भी है, ये समझने की ज़रूरत है। बारिश के दिनों में कंजक्टिवाइटिस, फंगल वायरल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और एलर्जी आंखों की परेशानी को बढ़ाती है। मतलब ये कि जो सुकून देने वाली बारिश है उसमें एहतियात भी बरतना होगा, क्योंकि बरसातों में मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया पनपते हैं। तो ऐसे में आंखों में रेडनेस, ड्राइनेस, इचिंग और दर्द की परेशानी हमें झेलनी पड़ती है, जिससे कई बार सिर दर्द, माइग्रेन भी ट्रिगर होता है। इसलिए इस मौसम में आंखों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। और आई केयर तो हर मौसम में ज़रूरी है, क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आंखों के लिए खतरनाक हैं, जैसे ऑनलाइन वर्क, रेडिएशन, पोल्यूशन। ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और मायोपिया के बढ़ते मामले बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी नज़र को कमज़ोर कर रहे हैं, और इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और हुसैन, इसी खतरे को तो हमें कम करना है, और वो होगा कैसे? योग करने से। और अगर हरियाली में योग करेंगे तो सोचिए फ़ायदा डबल मिलेगा, और क्या ही कहना। तो चलिए, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, ये सब कुछ हमें आज स्वामी जी से जानने को मिलेगा। कैसे आंखों की रोशनी को बरकरार रखा जाए, कैसे आंखों में होने वाली अलग अलग तरह की जो परेशानी है उससे खुद को बचाना है। इस मौसम में ज्योत्सना जो तमाम खूबसूरती है कुदरत की, वो आंखें तरीके से देख सकें, कोई फंगल, कोई इन्फेक्शन उसे निहारना है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही कही कि वो बचपन हमें फिर से जीना है, ताकि मोबाइल और स्क्रीन छोड़कर हम नेचर के बीच जाएं। वो हरी हरी मैं तो पहाड़ों से हूँ तो वादियाँ देखती हूँ हरे हरे पहाड़, हरी हरी वादियाँ, या हरा हरा गार्डन भी देख लें। हरा रंग कितना सुकून देता है आंखों को। नहीं, आजकल आप पहाड़ों से तो ठीक है, लेकिन हम भी मैदानी इलाकों से आते हैं और वहाँ भी आजकल खूब हरियाली है। चलिए खैर, आप भी स्वामी जी की तरह से काफ़ी कुछ सीख चुकी हैं, तो ज़रा आप ये बताइए कि आंखों के लिए कौन सा योग है सबसे अहम, जो आंखों को फ़ायदा पहुँचाता है? मैं फॉलो करती हूँ आपको जो देखिए हुसैन, शुरुआत तो हमें किसी भी योग की सूक्ष्म व्यायाम से करनी चाहिए। जैसा कि स्वामी जी कहते हैं, बॉडी का वार्म अप बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आंखों की स्पेसिफिकली बात करें तो शीर्षासन स्वामी जी जैसा बताते हैं आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है, और त्राटक। और स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधे स्वामी जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि स्वामी जी, आंखों को सेहतमंद कैसे रखा जाए और क्या क्या करें आंखों को सेहतमंद रखने के लिए। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। आंखों को सेहतमंद बनाने के लिए एक तो जल नीति, सूत्र नीति है जो उधर बच्चे कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ज्योत्सना जी, आपके यहाँ तो आज मीनाक्षी जी नहीं है, पूजा जी है। मेरे यहाँ एक मीनाक्षी है, इसने अपने आंखों की रोशनी अच्छी कर ली है, इसका आंखों का चश्मा उतर गया है। एक बार इसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन तो मीनाक्षी सर्वत्र है, इसने अपनी आंखें ठीक कर ली है, और इसका 3 टाइम का इंसुलिन छूट गया। बेटी क्या नाम है? अनुष्का ने भी बड़ा काम किया है। तो आंखों के लिए एक तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। घास के ऊपर नंगे पैर चले, त्राटक करें, अक्षी तर्पण अभी बताने वाले हैं, जल नीति, सूत्र नीति जिससे हमने अभी प्रारंभ किया, त्राटक, सूर्य का त्राटक करे, दीपक का त्राटक करे, और कुछ नहीं है तो सामने अंगूठा ऐसे रख कर लिया और आंखों को ऐसे खुला रख करके बिना पलके झपके ऐसे देखें अंगूठे को, अंगूठे के नाखून को लगातार टकटकी लगा करके, चाहे अंगूठे का त्राटक करे, चाहे बिंदु पर त्राटक करे, चाहे सूर्य का त्राटक करे, चाहे दीपक पर त्राटक करे। और ये अनुलोम विलोम इसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब तो अनुलोम विलोम करो बेटा, अनुष्का और मीनाक्षी जी आप। और ये आँखों के लिए रामबाण है,
शीर्षासन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये पहले दीवार के साथ करे, बाद में बिना दीवार के भी हो जाता है। बहुत ही अप्रतिम है आँखों के लिए। आँखों के लिए महात्रिफला घृत भी मेरे पास में रखा है यहाँ। महात्रिफला घृत, त्रिफले से आयवास करना। त्रिफला सप्ताह में एक बार तो सभी को ले लेना चाहिए, उससे पेट भी अच्छा रहता है, आंखें भी अच्छी रहती है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गाजर का जूस, उसमें आंवला। आंवले का विटामिन सी तो सबको पता है, लेकिन आंवला आँखों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारे ऋषियों ने हाथ से हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पहले खोज लिया था। आंवल के रसायन, अमृत रसायन, ये गर्मियों का च्यवनप्राश है। सर्दियों में तो च्यवनप्राश खाते हैं, वो भी आँखों के लिए अच्छा होता है। और ये महात्रिफला घृत एक एक चम्मच दूध में डाल करके पीते हैं, ये भी आँखों के लिए बड़ा अच्छा होता है। जो शीर्षासन कर सके शीर्षासन करें, और बच्चों से लेकर के बड़ों तक के लिए। आपने तो शीर्षासन नहीं किया मीनाक्षी जी, आपने कैसे ठीक किया? मैंने अनुलोम विलोम अनुलोम विलोम और दृष्टि डाल के। अनुलोम विलोम और दृष्टि डाल करके ठीक किया मीनाक्षी जी ने। तो जो दृष्टि आंखों में डालते हैं, सो में डालते हैं, और आईग्रिड का भी सेवन करते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और जिनसे हो पाए शीर्षासन तो शीर्षासन, नहीं तो सर्वांगासन करना, ये बड़ा जबरदस्त। ये आंखों के लिए रामबाण है। और जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम अनुलोम विलोम तो जरूर करना है। और हरी शाक सब्जियां ज़्यादा खानी। आँखों की समस्या होती है पित्त बढ़ने से, इसलिए लौकी का जूस पिए, लौकी का जूस पिए, वीटोग्रास का सेवन करें। और जितना हो सके हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करें। हरी साग सब्जियां अमृत तुल्य होती हैं आँखों के लिए। और मिर्च मसाले, गर्म चीज़ें जितनी भी उनको ना खाएं। गाजर का सेवन जरूर करें। गाजर स्किन के लिए, गाजर आँखों के लिए, गाजर हीमोग्लोबिन के लिए। गाजर, चुकंदर, अनार, बीटग्रास, एलोवेरा का जूस हम पिलाते हैं। 7 से 14 हीमोग्लोबिन हो जाता है 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही। तो ये महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे आँखों के उपचार के लिए। आँख के लिए पॉइंट भी होता है, ये पहली दूसरी अंगुली के नीचे, यहाँ से इस पॉइंट को दबाएं ऐसे। ये अनुलोम विलोम ऐसे मकरासन में भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं अनुलोम विलोम। और अक्षि तर्पण, अक्षि तर्पण बहुत ही अच्छा है। जो पूरा अक्षि तर्पण न कर सकें तो कम से कम थोड़ी थोड़ी आंख में बूंद टपका सकते हैं। आईग्रिट, सौम्य दृष्टि की, और आईग्रिट वटी भी हम देते हैं। तो ये आज तो आंखों का ख्याल कैसे रखना है ये आज स्वामी जी आपको बताएंगे। और स्वामी जी आंखें अगर अच्छी चीज़ें देखें तो उससे भी आंखें अच्छी रहती हैं। तो एक तरीका तो ये है कि रोज़ाना सुबह इंडिया टीवी लगा लिया कीजिए, और इससे भी आंखें आपकी अच्छी रहेंगी। और स्वामी जी अभी मैं घर होके आया हूँ, माँ को देखने से भी आंखें अच्छी रहती हैं। तो घरों से निकलते वक्त माँ को प्रणाम करके निकलिए, और अगर घर से दूर रहते हैं तो रोज़ाना वर्चुअली कम से कम अपनी माता जी का दर्शन कर लिया कीजिए। अच्छी चीज़ें देखने से भी जो है वो आंखें ठीक रहती हैं। ऐसा बड़ों से सुना, स्वामी जी आपसे भी ऐसा ही सुना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।